उनको आस्था का चोट पहुंचाया चंद्रशेखर ने। तो चंद्रशेखर भी तो गुरु नानक, रविदास और कबीरदास की बात तो आगे कर रहे हैं ना, उसमें क्या बुराई है? देखिए, पहली बात तो है कि हमने किसी की आस्था का ठेका नहीं ले रखा, ठीक है ना। अगर कोई कह रहा हमारी आस्था जो है वो उससे आहत हुई है, तो हमने किसी की आस्था का ठेका नहीं ले रखा। मेरी बहन बेटियों का रोज़ बलात्कार होता है, मेरे सरकारी कर्मचारी की रोज़ सीआर खराब की जा रही है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, हमारी नौकरी मिल गई तो हमें डिमोशन किया जा रहा है। हम तो रोज़ आहत हो रहे हैं भाई साहब, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो अब अगर चंद्रशेखर ने बात कही है कि जिसने पाप किए हों वो जा करके नहाए, हमने पाप नहीं किए, तो मैं चंद्रशेखर की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। चंद्रशेखर ने कहा कि जिसने पाप किए वो नहाए, तो जो इस देश का अछूत समाज है उसने कभी पाप नहीं किया, क्योंकि पाप कौन करता है? पाप वो करता है जो ताकत में होता है। कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर पाप कमाया, कुछ लोगों ने आस्था के नाम पर पाप किया, कुछ लोगों ने क्या नाम है अर्थ के नाम पर पाप किया, कुछ लोगों ने दबंगई के नाम पर पाप किया। तो ना तो अछूतों के हाथ में धर्म था क्या वो किसी को मूर्ख बना करके उसका शोषण करते, ना उनके पास में अर्थ था क्या किसी को 10 रुपए देकर के उसे ताउम्र गुलाम बना के रखते, ना उनके पास में ऐसी ताकत थी जो किसी को जबरदस्ती बहन बेटी उठा करके उसका शोषण, उसका बलात्कार करते। तो दलित समाज ने कभी पाप किया ही नहीं है, वंचित समाज ने कभी पाप किया ही नहीं है, अछूत समाज ने कभी पाप किया ही नहीं है। साथियों, इस समय पूरे देश में एक बात पर तहलका मचा हुआ है कि चंद्रशेखर ने जो बयान दिया है कि हम पाप किए हैं जो गंगा में स्नान महाकुंभ में जाएंगे। तो हमारे साथ राहुल नागपाल सर हैं, इनसे पूछूंगा कि आखिर ये कब गंगा स्नान महाकुंभ में जा रहे हैं, और जो चंद्रशेखर बोला है, उन्होंने बोला ये शब्द क्या गलत बोल दिया, उनके ऊपर सारे मनवादी एक हो गए। राहुल जी, कब जा रहे हैं महाकुंभ गंगा स्नान नहाने? देखिए, ऐसा है मेवालाल जी, जहाँ मेरा जन्म हुआ बुलंदशहर के अनूपसर विधानसभा में, अनूपसर में गंगा है और मेरे गांव से लगभग 12 किलोमीटर 15 किलोमीटर पर गंगा स्थित है। मैं जब गांव में रहता था 18-19 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र तक, मैं तब कभी गंगा नहाने नहीं गया। मेरे पिताजी की डेथ हुई, मेरे दादाजी की डेथ हुई, मेरी दादी की डेथ हुई, परिवार में अन्य बहुत सारे लोग इस दुनिया में नहीं रहे। वो मरने से पहले और मरने के बाद कभी गंगा नहीं गई। हमने अपने खेत पर क्या नाम है उनको अंतिम संस्कार किया, या फिर हमारे पास में उनका जो है वो जो खेत के बाद जो शमशान था वहाँ पे हमने उनका दाह संस्कार किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन लोगों को सैकड़ों वर्षों तक गंगा में नहाने के लिए उनको पीटा गया, अगर वो चोरी छुपे कभी नहा भी आए, गंगा भगवान के दर्शन करने से उनको पीटा गया, मंदिरों में जाने से उनको पीटा जा रहा है अभी भी, तो इसका मतलब उस समाज का गंगा से, जमुना से, मंदिर से, भगवान से कोई मतलब नहीं रहा। अब अगर चंद्रशेखर ने बात कही है कि जिसने पाप किए हों वो जा करके नहाए, हमने पाप नहीं किए, तो मैं चंद्रशेखर की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूँ। चंद्रशेखर ने कहा कि जिसने पाप किए वो नहाए, तो जो इस देश का अछूत समाज है उसने कभी पाप नहीं किया, क्योंकि पाप कौन करता है? पाप वो करता है जो ताकत में होता है। कुछ लोगों ने धर्म के नाम पर पाप कमाया, कुछ लोगों ने आस्था के नाम पर पाप किया, कुछ लोगों ने क्या नाम है अर्थ के नाम पर पाप किया, कुछ लोगों ने दबंगई के नाम पर पाप किया। तो ना तो अछूतों के हाथ में धर्म था क्या वो किसी को मूर्ख बना करके उसका शोषण करते, ना उनके पास में अर्थ था क्या किसी को 10 रुपए देकर के उसे ताउम्र गुलाम बना के रखते, ना उनके पास में ऐसी ताकत थी जो किसी को जबरदस्ती बहन बेटी उठा करके उसका शोषण, उसका बलात्कार करते। तो दलित समाज ने कभी पाप किया ही नहीं है, वंचित समाज ने कभी पाप किया ही नहीं है, अछूत समाज ने कभी पाप किया ही नहीं है। जब पाप किया नहीं है तो मैं समझता हूँ कि उसको गंगा नहाने की जरूरत नहीं है। अब गंगा कौन लोग नहा रहे हैं? गंगा वो लोग नहा रहे हैं जिन्होंने पाप किए हैं। ब्राह्मण ने धर्म के नाम पर पाप किया, क्षत्रिय ने राजपाट चलाने के नाम पर धर्म किया, पाप किया है, सवर्ण वैश्यों ने अर्थ के नाम पर कहीं ना कहीं शोषण किया लोगों का। तो वो लोग जा रहे हैं पाप धोने के लिए कि गंगा मैया हमने पाप कर लिया, हम कुंभ नहा लिए, हमारे सारे पाप धुल गए, हमने जितने पाप किए। तो अगर लोगों को लगता है कि गंगा में नहा करके पापों से मुक्ति मिल जाएगी, तो कभी किसी का कत्ल करके गंगा नहा करके देखो, जज माफ कर देगा? नहीं करेगा। कानून व्यवस्था है, आप गंगा में नहाइए, मत नहाइए, कुंभ में जाइए, मत जाइए, आपका व्यक्तिगत है और ये संविधान आपको इजाजत देता है। जो लोग जबरदस्ती आपको गंगा महाकुंभ के नाम पर बुला रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, आपको धार्मिक मैं कह रहा हूँ उसको ये धार्मिक उत्पीड़न है, और जिसको आप कुंभ कह रहे हो वो कुंभ नहीं, वो आस्था के नाम पर व्यवसाय है। 7,500 करोड़ रुपए भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर के कुंभ पर खर्च कर रही है, और लगभग 2 लाख करोड़ रुपए वहाँ से उम्मीद है कि उतना पैसे का वहाँ बिजनेस होगा।
व्यापार मंडल जो है, व्यापार मंडल का ये कहना है कि लगभग 17,500 करोड़ रुपए का बिजनेस वहाँ होगा। तो आप समझिए कि कितना बड़ा व्यवसाय है। फूल वाला फूल में कमाएगा, जो टैक्सी अब तक 2,000 की थी वो 4,000 की हो गई, जो होटल अब तक 2,000 का था वो 8,000 का हो गया। तो ये क्या है कि धर्म के नाम पर जेब काटी जा रही है। तो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो लोग जाएं पिकनिक मनाने, जो लोग जिन लोगों के पास में उनको लगता है उन्होंने पाप किए हैं वो लोग जाएं वहाँ अपने पाप धोने के लिए। ना तो राहुल नागपाल ने पाप किया है, ना मेरे समाज ने पाप किया, ना मेरे पास उतना पैसा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के हम मानने वाले हैं। बाबा साहब ने कहा था कि आपने हाथ की रोटी बेच देना लेकिन बच्चों को पढ़ा लेना। तो हमारा बेहतर है कि हम कुंभ के मेले में नहाने से बेहतर है कि हम अपने घर ही नहा लें, लेकिन जो पैसा हम वहाँ खर्च कर रहे हैं उस पैसे से अपने बच्चों को पढ़ा लें। राहुल जी, सवाल ये है कि आप लोग 2 अक्षर पढ़ लिए, तो जो आज से पहले हमारे दादा बाबा परपाजा ये परंपरा करते चले आ रहे हैं, तो क्या वो बेवकूफ़ थे, वो कर रहे थे? मेरे पूर्वज हाँ, या आपके पूर्वज, कहा जाता है कि चमार जाति जो है हाँ, वो चमड़े का मरे हुए पशु उठाती थी हाँ, और उसकी खाल निकालती थी, खाल को बाजार में बेचती थी, मरे हुए पशु का मांस खाती थी। ये चमारों का इतिहास है जो बताते हैं लोग। ये आज उसकी चौथी पीढ़ी पढ़ लिख करके बाबा साहब के अथक प्रयास से IAS हो गई, IPS हो गई, जज, कलेक्टर, मिनिस्टर, डॉक्टर बन गई। तो अब आपसे उम्मीद करोगे कि जो जज बन गया उसका बेटा जाकर के वो खाल निकाले? मेरे बाप दादों ने कौन सा काम किया था, किन परिस्थितियों में किया था, डर से किया था। आप कभी गंगा स्नान करने गए, वहाँ देखो तो 85% समाज वो आस्था के तौर पे वहाँ नहाने जाता है। आप कैसे कह सकते हैं कि योगी जी वहाँ जो जा रहे हैं उनके लिए बेशक जो शिक्षा का बजट है 30,000 स्कूल बंद हो गए हैं, उसका काट करके जो वहाँ आस्था के वहाँ नहाने जा रहे हैं उनको इतना सुविधा दें, आपको क्या कष्ट हो रहा है? मुझे कष्ट ये हो रहा है कि जो पैसा शिक्षा में, अस्पताल में और एजुकेशन में लगना चाहिए था वो गलत जगह लग रहा है। और आपको लगाना आप लगाइए, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। आज वो बीजेपी के तमाम लोग ये कहते हैं कि भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है, यानी बहुत अमीर हो गया मुल्क। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है भारत की। जब मुल्क आज़ाद हुआ था, जब मुल्क गरीब था, बैलगाड़ी थी, बसें भी नहीं थी, मोटर कार चलती थी, कहीं कहीं ट्रेन की व्यवस्था उतनी नहीं थी, लोग 20-20 किलोमीटर पैदल चल करके जाते थे। उस समय भारत इस देश के अंदर लोगों को फ्री शिक्षा दे रहा था, शेड्यूल कास्ट के लोगों को वजीफा मिल रहा था, फ्री शिप मिल रही थी और आपको स्वास्थ्य फ्री था। आज क्या कारण है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने के बावजूद भी सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, नौकरी नहीं है, में शिक्षा महंगी हो रही है, हॉस्पिटल में इलाज नहीं है। तो ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई, इसका क्या करें हम? सवाल ये है। जिन लोगों के लिए कुंभ महत्वपूर्ण हो सकता है उनके लिए हो, जो 85% बहुजन समाज हम जिसको कह रहे हैं, उनके कुछ लोग, अगर मेरा सगा भाई भी कुंभ का मेरा नहाने के लिए जा रहा है तो वो जाए, मैं उसको रोकूंगा नहीं। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बने, बुद्ध के, कबीर के, नानक के, रविदास के सपनों का भारत वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बने और वो किसी भी समाज का आदमी हो। अगर एक ब्राह्मण भी ये कहता है कि नहीं मैं इसका विरोध करता हूँ और मैं शिक्षित भारत का समर्थन करता हूँ और शिक्षा पर वो जोर देता, तो मैं उसका समर्थक हूँ। मैं जाति के आधार पर नहीं, मैं भारत को वैज्ञानिक सोच के आधार पर, भारतीय संविधान के आर्टिकल 51A के आधार पर डेवलप चाहता हूँ। सर, चंद्रशेखर क्या किसी को व्यक्तिगत बयान दिया था क्या कि जो चंद्रशेखर का माँ बहन और उनके जात पर लोग उतर आए हैं? इस देश के अंदर हो क्या रहा है कि आप सरकार की हाँ में हाँ मिलाइए, आप सरकार जो कर्मकांड कर रही है उसकी हाँ में हाँ मिलाइए, उसका समर्थन कीजिए, आपको भारत रत्न मिलेगा, आपको पद्मश्री मिलेगा, पद्म विभूषण मिलेगा, आपको सारे सम्मान मिलेंगे। आप मुसलमानों को गाली दीजिए, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर आप सरकार के खिलाफ जाओगे, खिलाफ नहीं जाओगे, सरकार के सच बताओगे, तो सरकार की गोद में बैठे हुए अंधभक्त या जो आजकल कट्टर हिंदू बन गया है OBC, वो आपको गालियाँ देगा, वो आपकी माँ की बहन की गाली देगा। तो उससे डरना नहीं चाहिए, हमको तैयार रहना चाहिए। हम रोज़ 2-2 हाथ करते हैं सोशल मीडिया पर, हमें लाखों गालियाँ रोज़ मिलती हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर करोड़ों लोग रोज़ फॉलो भी करते हैं, ये भी सच्चाई, लोग प्यार भी करते हैं। यही समाज जब देखता है तो राहुल नागपाल को सब कुछ देता है, मान सम्मान देता है, गाड़ी घोड़ा देता है, हवाई जहाज़ की टिकट भी देता है, होटल भी 5 स्टार बुक करता है। तो समाज में वो भी लोग हैं, उनका हम समर्थन, उनका जो समर्थन करें उनका हम सम्मान करते हैं। जो मुट्ठी भर लोग गाली देते हैं, ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, समाज में हमेशा विरोध, पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं। मैं ये कहूँ कि एक जैसा समाज बन जाएगा वो तो नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, अच्छे लोगों की तादाद बढ़ेगी निसंकोच रूप से और आने वाले समय पर अच्छे लोग, चाहे वो किसी भी समाज के, एक मंच पर आएंगे। ये देश भी बचेगा, लोकतंत्र भी बचेगा, वैज्ञानिक सोच भी बचेगी, संविधान भी बचेगा। सर, चंद्रशेखर के बारे में कहा जा रहा है जो बयान दिया था, जहाँ से वो चुनाव जीते हैं वो मुसलमानों का गढ़ है, तो उनको खुश करने के लिए ऐसा बयान दिए हैं। चलिए, चंद्रशेखर तो भाई हो सकता है मजबूरी हो उसकी कि वो वहाँ पे सांसद है और इसलिए उनको खुश करने के लिए दिया गया है। मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है।
मैं तो ना तो सांसद हूँ, ना विधायक हूँ, ना मुझे चुनाव लड़ना, ना मैं किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं भी समर्थन कर रहा हूँ ना चंद्रशेखर की बात का, और मैं तो चंद्रशेखर से आगे की बात कर रहा हूँ। तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं कल को राजनीति में भी चला जाऊँ तब भी यही बात करूँगा। तो क्यों करूँगा? क्यों? क्योंकि मेरी सोच वैसी है, मेरी सोच वैज्ञानिक है, मेरी सोच संवैधानिक है, और मेरा संविधान मुझे ये कहने और बोलने की इजाज़त देता है, और मुझसे कोई ये मेरा अधिकार छीन नहीं सकता। धन्यवाद। सर एक सवाल जैसे लोग कह रहे हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो पहले से करते आए हैं उनको आस्था का चोट पहुंचाया चंद्रशेखर ने, तो चंद्रशेखर भी तो गुरु नानक, रविदास और कबीरदास की बात तो आगे कर रहे हैं ना, उसमें क्या बुराई है? देखिए, पहली बात तो है कि हमने किसी की आस्था का ठेका नहीं ले रखा, ठीक है ना। अगर कोई कह रहा हमारी आस्था जो है वो उससे आहत हुई है, तो हमने किसी की आस्था का ठेका नहीं रखा। मेरी बहन बेटियों का रोज़ बलात्कार होता है, मेरे सरकारी कर्मचारी की रोज़ सीआर खराब की जा रही है, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा, हमारी नौकरी मिल गई तो हमें डिमोशन किया जा रहा है। हम तो रोज़ आहत हो रहे हैं भाई साहब, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर। तो जिनकी अगर आस्था आहत हो रही तो अच्छी बात है, कम से कम इस देश का शेड्यूल कास्ट अम्बेडकरवादी इस लायक तो होगा किसी की आस्था जो आहत कर रहा है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं किस तरह से राहुल नागपाल ने अपनी बात किया, और आप प्रतिक्रिया में ज़रूर बताएं कि हमारी बातचीत कैसे लगा। धन्यवाद।